नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। हमारा ये सेगमेंट है एक नजर तेज असर। कोरोना संकट काल में खुशी की खबरों का अकाल छाया हुआ है, लेकिन हम अपने इस बुलेटिन में लेकर आए हैं एक नहीं दो खुशी की खबरें। पहली ये कि छिंदवाड़ा में प्लाज्मा थेरेपी सुविधा प्रारंभ हुई। त्रिवेंद्रम से आई प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स सेपरेशन मशीन जिला अस्पताल के ब्लड बैंक सेक्शन में स्थापित की जा चुकी है। ब्लड सेपरेशन की यह यूनिट त्रिवेंद्रम से बुलाने और स्थापित करने में कलेक्टर सौरभ सुमन और सिम्स के डीन डॉक्टर जीवी रामटेके का विशेष प्रयास रहा है। और तो और मशीन के इंस्टॉलेशन के साथ ही छिंदवाड़ा जिले को पहला प्लाज्मा डोनर भी मिल गया। षष्ठी माता मंदिर के पास रहने वाले गुलशन गढ़वाल पहले भाग्यशाली प्लाज्मा डोनर के रूप में याद किए जाएंगे। इस तरह अब छिंदवाड़ा प्रदेश के उन चंद जिलों में से एक बन चुका है जहां प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। आज जिला अस्पताल में प्लाज्मा एफरेसिस नाम की बहुत अत्याधुनिक मशीन हम लोगों ने इंस्टॉल कराई है। जैसा आप लोगों को पता है कि रेमडेसिविर की डिमांड अत्यधिक है और ये एक ऑल्टरनेट तकनीक है जिसमें पहले से ही मरीज़ के शरीर में एंटीबॉडी प्लाज्मा के माध्यम से डाल दी जाती है और वो एंटीबॉडी जाके मरीज़ के शरीर में कोरोना से लड़ाई करता है। तो ये नेचुरल टेक्निक है क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ही जाता है, कोई केमिकल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये ज़्यादा सुरक्षित तकनीक होगी। आज से इसका ट्रायल रन स्टार्ट कराया है हम लोगों ने। 1-2 दिन टेस्टिंग करने के बाद फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग प्लाज्मा का करेंगे। उसके परिणाम की व्याख्या करने के बाद आगे रूटीन में प्लाज्मा थेरेपी यहाँ पे स्टार्ट होगी। प्लाज्मा थेरेपी क्या करेगी, जो पेशेंट दूसरा पेशेंट जिसको ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है पहले, अब वो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है। वो एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में रहती है कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों, लाइफ लॉन्ग नहीं रहती। सीरियसली 2 to 3 वीक्स में वो ज़्यादातर रहती है, 4 वीक्स तक पेशेंट का है, तो आई वुड प्रिफर दैट। वो उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी है। जब अपन किसी पेशेंट को देंगे, वो भी अर्ली स्टेज में ही ज़्यादातर काम करती है, तो वो एंटीबॉडीज़ इनिशियल स्टेज में अगर अपन दे देंगे तो पेशेंट इज एबल टू फाइट द डिसीज इन अ बेटर वे। खुशी की दूसरी खबर ये कि कलेक्टर सौरभ सुमन के प्रयासों से बोरिया में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। इस प्लांट से 570 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रतिदिन भरे जा सकेंगे। छिंदवाड़ा तो क्या, अब आसपास के जिलों को भी हम ऑक्सीजन की भरपाई कर लोगों की जान बचा सकेंगे। बोरिया ऑक्सीजन सेपरेशन प्लांट को शुरू कराने में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, वरिष्ठ नेता शेषराव यादव एवं समर्थकों का विशेष सहयोग रहा। पूजा अर्चना कर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने इस एयर सेपरेशन इकाई का शुभारंभ किया। यहां हम बता दें कि यह एयर सेपरेशन प्लांट 2014 से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ा था। कलेक्टर सौरभ सुमन और एसडीएम अतुल सिंह ने आपदा प्रबंधन की दिशा में यह बड़ा काम कर दिखाया है। आपको याद होगा, कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में बढ़ती मरीजों की संख्या के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी जाहिर हो चुकी थी। तब कलेक्टर सौरभ सुमन ने बोरगांव ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवाकर स्थितियां संभाली थी और बोरिया में एयर सेपरेशन प्लांट बंद पड़ा है, यह जानकारी पाते ही उन्होंने स्वयं प्रशासनिक टीम के साथ स्थल पर पहुंचकर उसी दिन से प्रयास शुरू कर दिए थे। तो इसको लेकर के प्रशासन ने काम किया और आज मैं प्रशासनिक सभी अधिकारियों को, हमारे कलेक्टर साहब सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में दिन रात की मेहनत से प्लांट चालू हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों से, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो आह्वान किया था, उसी का एक सुखद परिणाम आज आया है कि आज हमारे छिंदवाड़े के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि, जो ऑक्सीजन प्लांट पिछले 5 वर्षों से बंद था, आज फिर चालू हुआ है और आज से यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई चालू है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की महामारी में
ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत थी। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सबने मिलजुल कर इस प्लांट की ओर ध्यान दिया। मुझे भी आपदा समिति में लिया गया था। मैं सबके अधिकारियों के साथ में यहाँ मेहनत कर रहा हूँ और ये प्लांट आज चालू हो गया है। आज यहाँ से प्रोडक्शन चालू हो गया है। हमारा प्रशासन का, नेतागण का, सबका एक उद्देश्य छिंदवाड़ा की जनता की जान बचाना, जिसके लिए पूरी मेहनत हो रही है। अब ये प्लांट चालू हो गया है। आज से छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की मारामारी लगभग खत्म हो जाएगी। सबको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। शहर में इन दिनों चूहे बिल्ली सा खेल जारी है। इतवारी, बुधवारी, शनिचरा हर तरफ दुकानें तो बंद दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ लोग बाकायदा मास्क लगाकर ऐसी मुस्तैदी से तैनात रहते हैं जैसे क्रिकेट में स्लिप और गली के फील्डर हों। पुलिस की गाड़ी या निगम की निरीक्षण टीम फवारा तक भी पहुंची तो इधर मैदान साफ हो जाता है। मोबाइल से एक दूसरे को सूचना देकर मुनाफाखोर फील्डर भाईबंदी निभा रहे हैं। फिर भी इक्का दुक्का तो निगम टीम को भी पकड़ने पड़ते हैं ताकि दबदबा कायम रहे और नियमों का पालन भी हो। ये जो टीम है संयुक्त दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नगर निगम वाले भी हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। क्या मुहिम है? मुहिम ये है कि आपदा प्रबंधन में जितने लोग अभी दुकान खोल के अपना चिल्ला गिराकी कर रहे हैं, उनकी दुकान बंद कराई जा रही है, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनसे इस तरह का व्यवहार ना किया जाए, इसलिए उसकी समझाइश भी दी जा रही है। तो अभी जो आपने इधर निरीक्षण किया उसमें क्या पाया आपने? उसमें एक दुकान खुली पाई गई, चिल्लर विक्रेता कर्फ्यू पाया गया, उस पर 1000 रुपये का जुर्माना किया और दुकान को बंद कराया गया। नाम उसका, क्षेत्र? इतवारी गल्ला बाजार की दुकान है ये, मिर्ची की दुकान थी। चर्च कंपाउंडर क्षेत्र में एक घर से निकलता धुआं और चीखों पुकार सुनकर भी पड़ोसियों को आश्चर्य ना था, क्योंकि इस घर से अक्सर ही चीखने चिल्लाने की आवाजों से लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं और परेशान भी। लेकिन आग की लपटें बेकाबू होते देख दमकल बुलाई गई, पुलिस भी आई। आग बुझा ली गई, तब पता चला कि घर में विक्षिप्त बेटे ने लड़ाई झगड़ा किया था और फिर आग लगा दी थी। चर्च कंपाउंड में एक लक्की शाह नामक व्यक्ति है जो मानसिक रूप से थोड़ा विचलित है वो, तो उसका समय समय पर इलाज भी कराया गया है। आज वो अपने घर में अंदर से बंद कर लिया था और घर में आग लगा लिया था। तो हम लोग वहीं ELT पे चेकिंग कर रहे थे, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल निर्देशित करने पे वहीं पास में था तो पहुंचा हम लोग स्टाफ के साथ और फायर ब्रिगेड बुलाया गया। तो उसका बमुश्किल से दरवाज़ा उसने खोला और काफ़ी एग्रेसिव था वो, हाथ में वो सरिया और कैंची ये सब लेके मारने पे आतुर हो रहा था, जिसको फायर ब्रिगेड के पानी के प्रेशर से उसको काबू में करके और पानी डालते हुए के दौरान उसको कब्जे में लेके तो पकड़ा और ये सब चीज़ें से छुड़ा के और उसको सुरक्षित किया गया है। हाँ, ये करता रहता है कि मानसिक रूप से बताया है कि विचलित है वो, तो ये घर में इस प्रकार लोगों को परेशान करता रहता है। घर वाले भी इसको इलाज बीच में पहले विगत समय में कराया गया है इसका, अभी और उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, इसके जो अभी आवश्यक इलाज है उसको कराया जाए। लॉकडाउन में आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए तपती धूप में भी अपनी ड्यूटी निभाते पुलिस कर्मियों से उलझना ठीक नहीं, क्योंकि उनके सवाल आपकी ही सुरक्षा के लिए हैं। डीएसपी ट्रैफिक पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ तेज धूप में खुद चेकिंग की कमान संभाले हुए थे। ऐसे में अधीनस्थों का भी हौसला देखने लायक था।
डीएसपी ट्रैफिक यातायात थाने के सामने चेकिंग के दौरान मौजूद थे और पुलिसकर्मी वाहनों की सघन जांच कर रहे थे। तभी एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही हमने डीएसपी एसके सिंह की चुस्ती फुर्ती देखी। गजब की फुर्ती से उन्होंने रोड क्लियर कराई और एम्बुलेंस अपनी पूरी रफ्तार से निकल सकी। कोविड संक्रमण को देखते हुए जो लॉकडाउन की घोषणाएं की गई हैं उसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछले दिनों में देखने आया कि कुछ एक ऐसे लोग जो छोटे जरूरी काम को भी अत्यंत जरूरी काम समझकर और बाहर निकल रहे हैं। ऐसे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आज शहर में 11 बजे से लगभग 7 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और ऐसे वाहनों को चेक किया जा रहा है जो बिना युक्ति या इमरजेंसी काम के बाहर निकल रहे हैं। रिलैक्सेशन है ऐसे बैंक ऑफिसर और ऐसे सभी प्रशासनिक विभाग, मेडिकल इमरजेंसीज, बीमार लोग और गेहूं उपार्जन और रैक पॉइंट्स वाले, इन लोगों को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। कोरोना संकट काल में शासन के आदेशों के तहत शासकीय कार्यालयों में महज 15% कर्मचारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा है, लेकिन तारीफ करनी होगी छिंदवाड़ा नगर निगम की। कम कर्मचारियों के बावजूद स्वच्छता कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हर किसी की जुबान पर बसा हुआ गाना बजते ही कचरा एकत्र करने वाले वाहन सुनसान पड़ी गलियों में जिंदगी का संदेश देते मालूम पड़ते हैं। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। पाक रमजान के महीने में प्रारंभ है पाक रोजों का सिलसिला और जारी है इबादत। ईद की आहट बाजार में पथ विक्रेताओं की दुकानों पर सजी सेवइयों से सुनाई। रूह अफ़ज़ा शरबत की सुर्ख सीसियां भी तेज तपिश में ठंडक का एहसास कराती नजर आई। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने बताया कि पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ 5 मई की सुबह छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। कल माननीय कमलनाथ जी और हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी का आगमन छिंदवाड़ा हो रहा है। कोविड की महामारी की जो तैयारियां चल रही हैं, जो उससे लड़ने के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, उसकी क्या तैयारियां हो रही है, उसके मद्देनज़र रखते हुए माननीय कमलनाथ जी कल छिंदवाड़ा आ रहे हैं और एक बैठक करने के उपरांत माननीय कमलनाथ जी का प्रस्थान यहाँ से इंदौर होगा। वहाँ पर कांग्रेस की स्वर्गीय विधायक स्वर्गीय भूरिया जी के निवास पर वहाँ पहुँचेंगे। उसके पश्चात इंदौर आकर सारे प्रदेश में कोविड की जो महामारी चल रही है, इसमें शासन प्रशासन क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, कहाँ कैसी कमी हो रही है, उस कमी की जानकारी लेकर उसे पूर्ति करने का पूरा प्रयास करने की हर संभव मदद कमलनाथ जी पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कल इंदौर में करेंगे और कल उसी की समीक्षा भी छिंदवाड़ा में करने जा रहे हैं। लालबाग आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति के युवाओं द्वारा शहर में भोजन वितरण सेवा सतत प्रारंभ है।
आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति विगत 1 माह से निर्धन, असहाय और जो गरीब हैं, जो भोजन बनाने में असक्षम हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था लगातार मुहैया करा रही है। समिति के सदस्य 1 महीने से बिल्कुल अपनी निस्वार्थ भावना से इस सेवा में लगे हुए हैं। लॉकडाउन को लगे 1 महीना हो चुका है, जिस वजह से जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके पास भी राशन पानी की व्यवस्था हर वार्ड में जो रहते हैं उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो समितियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में भी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था मुहैया कराएं। साथ ही जो प्राइवेट चिकित्सालय है, आनंद हॉस्पिटल, नहर, बिंद्रा कोविड सेंटर, यहाँ भी भोजन की व्यवस्था या जो भी सेवा कार्य उनको लग रहे हैं किसी भी शहर की जनता को, तो वो अपनी सेवा में उनको सहयोग दें। कोरोना संकट काल में हर किसी को साफ सफाई, पर्यावरण सुरक्षा और हाइजीनिक वातावरण का महत्व समझ आ चुका है। शहर में कमानिया गेट जैन मंदिर से पीछे रॉ स्टॉकेज के सामने खाली पड़ा मैदान कचरे के ढेर में तब्दील है। लोगों को भी कोई टेंशन नहीं क्योंकि प्लाट अपना नहीं, लेकिन साहब बीमारियां आजकल अपना पराया नहीं देख रही हैं। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। जाने से पहले आपसे एक बार फिर से अपील है कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।